नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हेमंत गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर के एसएससी चैनल पर। तो यदि आप परेशान हैं वोकैबुलरी को लेकर, तो प्यारे बच्चों एग्जामपुर परिवार और मैं लेके आया हूं आपके लिए वोकैबुलरी यानी शब्दकोश करने के आसान तरीके। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, प्री हो या मेंस लेवल हो, वोकैबुलरी फिल द ब्लैंक्स में हो, चाहे सिनोनिम एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड हो या इडियम फ्रेजेस, वो आते हैं द हिंदू से। तो द हिंदू के बच्चों हम लोग वोकैब करेंगे आज। तो इसमें जो भी ट्रेंडिंग न्यूज है उस पर आधारित, जो भी लेटेस्ट न्यूज है उस पर आधारित वोकैब होगी। तो सबसे पहला आपके सामने शब्द है बैनिश। बैनिश का मतलब है किसी को निकाल देना, निर्वासित कर देना। जैसे कि बानी कपूर आपको याद होगी कि बानी, बैनिश को कैसे याद किया, बानी, बैनिश को संधि विच्छेद किया बानी, कि बानी को बिग बॉस से निष्कासित कर दिया गया। जैसे बिग बॉस चल रहा है ना आजकल, उसमें कहते हैं कि भाई आपको निष्कासित किया जाता है। अब जैसे कि किसी ने गड़बड़ की, भाई साहब ने, है ना, चोरी करने की कोशिश की कॉलेज में, तो लात मार के भगा दिया गया, निष्कासित कर देना। ठीक है बेटा। इसका एक और एग्जाम्पल है एक्सपेल। इसका सिनोनिम है क्या सिनोनिम बच्चों? इसका एक और सिनोनिम है एक्सपेल, यानी कि निकाल देना। या फिर जैसे कि भगवान राम है, उनको 14 साल का वनवास दिया गया था, वो भी क्या था, एक्सपेल था। आगे चलते हैं अगले शब्द पर बच्चों। अगला शब्द है बार्बरिक, यानी कि असभ्य। जैसे ये लोग देखो कैसे जानवरों के लड़ रहे हैं आपस में। बार्बरिक यानी निर्मम या असभ्य। अब याद कैसे करें? बर्बरिक रक्षक था और राक्षस था, और राक्षस अनसिविलाइज होते हैं, है ना। तो बर्बरिक कैसे याद किया कि बर्बरिक एक राक्षस था और राक्षस अनसिविलाइज यानी असभ्य होते हैं। वैसे तो बाद में बर्बरिक जी महान व्यक्ति कहलाए, है ना, और इनके द्वारा हजारों लाखों लोगों का उद्धार होता है। लेकिन यहाँ बार्बरिक को याद करने का तरीका बताया गया है। इसका मतलब है अनसिविलाइज्ड। अगला शब्द क्या है? बैरियर यानी अवरोध। अब जैसे कि मेम साहब है, सीधा नहीं देख रही हैं, दाएं बाएं देख रही हैं, तो बीच में भाई साहब सर फूट गया, इनका ध्यान नहीं दिया। तो बैरियर कैसे याद करना है? सारे बैरियर्स पर करने होंगे तुम्हें, सारे बैरियर्स पार करने होंगे तुम्हें। बैरियर कैसे याद करना है? सारे बाधाएं, मुश्किलों को तुम्हें पार करना होगा। इसका हिंदी अर्थ है अवरोध या फिर बाउंडेशन या लिमिटेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है देखते हैं। आपके सामने अगला शब्द आ गया है बैशफुल यानी संकोची, जो बहुत शर्मीला है। संकोची आया है, देखो कैसे शर्मा रहा है। तो आप इसको बेटा मेमोरी में याद कर लो फोटो से, क्योंकि हमारी मेमोरी होती है फोटोजेनिक, वो पढ़ने से ज्यादा देख के याद रखती है। तो बैशफुल को आप इस फोटो से याद कर लीजिए, एनिमेशन से याद किए। बैशफुल को कैसे याद करना है? बैशफुल बधा दो भाई, बिल्कुल संकोच मत करो, आज नाचेंगे। क्या बोला है? बस फुल बंधा दो, है ना, कि पूरे तैयार हो जाओ भाई, बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चले। इसका एक और अर्थ होता है शाय। जैसे कि स्पीकर है, कर रहे हैं, शाय है, ऐसा लगता है शर्मीले हैं। अगला शब्द क्या है? अगला है बेकन। बेकन मतलब है इशारे से बुलाना। जैसे जब कोई बुलाता है या बुलाती है तो आदमी उड़ता चला जाता है, उसको बोलते हैं बेकन या फिर इशारे से बुलाना। याद कैसे करें? अब एक कौन कॉल कर रहा है मुझे, जैसे कि आपको बार बार कोई कॉल कर रहा है, अबे कौन, अबे कौन, बेकौन, कि अबे कौन मुझे बार बार कॉल करके बुला रहा है। अब इसको कॉल करना भी कहते हैं, बुलाना करते हैं इशारे से, है ना। अगला शब्द है बिगाइल यानी मोहना, ठगना। जैसे किसी सुंदर सी महिला को देखकर हम मोह जाते हैं या ठग जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर सबको मोहना है तो टू बी अ गर्ल बन जाओ, मतलब कि ऐसी महिला जिसे हर कोई पसंद करे, है ना। अब सिनोनिम में डिसीव करना यानी धोखा देना। जैसे कई हमारे शिकारी बच्चे हैं जो धोखा खा जाते हैं, है ना। आप लोग धोखा मत खाना, याद रखना करियर पहले जरूरी है। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला बच्चे है बिहोव यानी योग्य होना, काबिल होना, कि आप इतने योग्य हैं कि सबको आपकी जरूरत हो, सभी आपकी तरफ से चक्कर लगाएं। जैसे आईफोन है, आईफोन का लेटेस्ट जो मॉडल है, इसको देख के सब उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कि हमें यही चाहिए, ये सबका सपना है। बिहोव। अब बिहोव कैसे याद करें? बिहू फेस्टिवल मनाना आसाम में नेसेसरी है, यानी जरूरी है ना। अब सिनोनिम क्या है? नेसेसरी या जरूरी। ठीक है बेटा। बिहू आपको पता होगा, यदि आप नॉर्थ ईस्ट में गए होंगे, जैसे मैं रहा हूं आसाम में, तो बिहू वहां का सबसे फेस्टिवल पसंदीदा है। अगला शब्द है ब्लिगेंट। इसका मतलब है लड़ाकू। जैसे बिल्लियां होती हैं ना, खतरनाक लड़ाकू होती हैं भाई, क्योंकि ये शेर की मौसी है, तो बिल्ली एक लड़ाकू जानवर है।
अब इसका सिनोनिम है हॉस्टाइल या एंटोगोनिस्टिक, यानी कि आप चूहों को होश उड़ा देती हैं, है ना, चूहों के होश उड़ा देती है। कैसे याद करें? चूहों के होश उड़ा देती है, यानी कि बिल्ली हमारे चूहों का होश उड़ा देती है। और आप इसको याद कर सकते हैं इस एनिमेशन से, फोटो से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पर। अगला है बेटा बेनेवोलेंस, यानी भलाई करना। जैसे भाई साहब डूब गए हैं, कौन इन्हें बचाएगा? वही करेगा भलाई इनके लिए, ठीक है बेटा। तो कीवर्ड है बेनोवल, कि मेरी बेटी बिन्नी बहुत ही भोली और दयालु है। बेनोवलेंस कैसे याद करना है? बेनोवलेंस कैसे याद करना है? बेनोवले, बेनोवले, कि मेरी बेटी बिन्नी बहुत ही भोली है, बहुत ही भोली है और दयालु है। अब इसका सिनोनिम है काइंडनेस। अगला शब्द बच्चा क्या है? अगला शब्द है बिनाइन, इसका मतलब अनुकूल। भाई अनुकूल कैसे याद करें? बिना नहीं, बिना नहीं, जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते, समझो वो चीज आपके लिए क्या है? फेवरेबल है, अनुकूल है। कैसे याद किया बेटा? बिना, बिनाइन को कैसे याद करें? बिना नहीं, कि जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते, समझ लीजिए वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि गर्मियों में आजकल क्या चाहिए? कूल चाहिए, यानी कि आपको अपने अनुकूल माहौल चाहिए, तो भैया एसी दे पाता है। अगला शब्द देखो बच्चों, अगला शब्द, अब देखो, अब करेंगे हम प्रैक्टिस, तो बड़ा कुछ शब्द और देखते हैं। पहला शब्द है स्कार्प। स्कैर्प मतलब फेंक देना, कूड़ा कबाड़ा, फेंक देना, रिजेक्ट कर देना। ये एक वर्ब है, यानी इसके सिनोनिम और एंटोनिम भी वर्ब होंगे। इसका मतलब फेंक देना यानी थ्रो अवे। सिनोनिम क्या है? थ्रो आउट, गेट रिड ऑफ मतलब पीछे छुड़ाना, या ब्रॉल यानी कि फेंक देना, रिजेक्ट कर देना। एंटोनिम क्या है? कीप यानी रखना। जैसे कि यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो लोग आपको क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, कूड़ा समझ लेते हैं। जैसे ही आपको नौकरी लगी वो आपका नंबर सेव कर लेते हैं, आपको पजेस यानी अपना बनाना चाहते हैं, आपको बेटा औरों से बचा के रखना चाहते हैं और रिटेन करना चाहते हैं। भैया अभी लड़की कहेगी कि भाई हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी लगी वो आपको रिटेन करना चाहेगी, वापस पाना चाहेगी। तो बेटा अ बोल्ड डिसीजन वाज टेकन टू स्क्रैप एक्जिस्टिंग प्लान, कि एक बड़ा फैसला लिया गया कि जो वर्तमान में प्लान है उसे स्क्रैप कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। अगला शब्द क्या है बच्चों? आइए देखते हैं अगला शब्द क्या है। अगला है नोटेबल। ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि कुछ ऐसा जिस पे ध्यान देना चाहिए, इसको हम कहते हैं नोटवर्दी, उल्लेखनीय, इंपॉर्टेंट। ये एक एडजेक्टिव है, यानी इसके सिनोनिम एंटोनिम दोनों एडजेक्टिव होंगे। पहला सिनोनिम है रिमार्केबल, यानी कि जबरदस्त, शानदार, या फिर आउटस्टैंडिंग यानी औरों से हटकर, या फिर एस्टोनिशिंग मतलब कि आश्चर्य कर दिया, भाई ये तो बड़ा शानदार काम हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया तो सबकी आंखें चुंदिया जाएंगी, सब आप पर नजर रखेंगे, इसने पढ़ाई कैसे की, कौन सी किताब पढ़ी, किस टीचर से पढ़ा, तो आपकी हरकतें हो जाएंगी उल्लेखनीय। अब सिनोनिम है रिमार्केबल है, आउटस्टैंडिंग है, एस्टोनिशिंग है, और एंटोनिम क्या है? इनसिग्निफिकेंट, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ट्रिवियल है मतलब फालतू है, या फिर माइनर है मतलब छोटा सा है, हल्का सा है। भाई जैसे सिलेक्शन हुआ, अब रिमार्केबल है, आपकी बातें आउटस्टैंडिंग है, और आप जो करते हैं एस्टोनिशिंग है। नहीं हुआ तो आपकी बातें आप सारी छोटी हो जाती हैं। अब आके देखिए, द गार्डन्स आर नोटेबल फॉर देयर कलेक्शन ऑफ रोजेस, कि जो गार्डन है उस पर सब लोग ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनका जो कलेक्शन है फूलों का वो बड़ा जबरदस्त है। तो प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द है स्क्रूटनी, यानी जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्शन करना। जैसे कि आप जब एयरपोर्ट पर जाते हैं या मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो आपकी स्क्रूटनी होती है, या आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपकी पूरी चेकअप किया जाता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं ले आ रहे हो। तो इसका मतलब सर्वे भी होता है, स्कैन भी होता है, यानी स्कैनिंग करना, या एग्जामिनेशन परीक्षण। अब एंटोनिम क्या है? ग्लांस, यानी कि अपने ध्यान दे दिया, हल्की सी नजर देखी, है ना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है तो लड़की क्या करेगी? लड़के पे ग्लांस, हल्की सी नजर मारेगी, हाँ नल्ला इंसान, छोड़ देगी। एंटोनिम क्या है? पीप करना, यानी हल्का सा झांक के निकल जाना, या फिर ग्लिम्स यानी झलक। तो स्क्रूटनी नाउन है, यानी सारे सिनोनिम नाउन है और सारे एंटोनिम नाउन है। एग्जांपल देखिए, शी चेक्ड हर वेपन्स विद स्क्रूटनी दैट वुड हैव मेड हर फादर प्राउड, कि यदि उसने अपने हथियार को चेक किया होता ढंग से तो उसके पिताजी प्राउड महसूस करते हैं। यानी जैसे कभी कभी हम अपने महिला मित्र या पुरुष मित्र के बारे में जानकारी करते हैं, ये किससे चैट कर रही है, किससे बात कर रही है, कहीं और तो चैटिंग नहीं चल रही है, फेसबुक पे लाइव है तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। इस तरह की हरकतें स्क्रूटनी है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द बेटा एब्रोगेशन। ये एक नाउन है जिसका मतलब
जैसे कि शराब बंदी है बिहार में, तो यदि शराब मिलेगी तो क्या होगा, एब्रोगेट हो जाएगी, मतलब निषेध है, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो एब्रिगेशन एक नाउन है, यानी इसका सिनोनिम एंटोनिम नाउन है। जैसे गुजरात और बिहार में आपकी शराब निषेध है। रेपुडिएशन, इसका सिनोनिम है रेपुडिएशन, यानी कि रिजेक्ट कर देना, रोक देना, निषेध कर देना। जैसे कि मेट्रो स्टेशन पे आपको खाना पीना मना है, गाने चलाना मना है, सिगरेट पीना मना है। सिनोनिम क्या है, रिवोकेशन, रिपील या प्रोहिबिशन, यानी रोक होना। अब एंटोनिम क्या है, फाउंडेशन, स्टैब्लिशमेंट या इंस्टॉलेशन, मतलब किसी चीज को शुरुआत करना, नींव देना। अब वाक्य प्रयोग क्या है, दे हैव रिगार्डेड द लॉज रिन्यूअल एंड एब्रोगेशन विद अबाउट इक्वल एंग्जाइटी, कि उन्होंने क्या किया है, दे हैव रिगार्डेड द लॉज, कि उन्होंने सम्मान किया है कि लॉ का, कानूनों का रिन्यूअल किया जाए, मतलब दोबारा से उन्हें मॉडिफाई किया जाए, एंड एब्रोगेशन विद अबाउट इक्वल एंग्जाइटी, और उन्हें नष्ट करने से पहले आप बिना कोताही बरते, जल्दी बिना किए, अब उनको ध्यान से पढ़ें। अगला शब्द क्या है, स्कैंटी। स्कैंटी मतलब अल्प या कम, यानी कि आप बहुत कम है आपके पास, तो भाई कम है आपके पास तो क्या होगा, जैसे वो कह रहा है कम बुद्धि है तुम्हारे पास, तो भैया मीगर यानी ना के बराबर, या स्कैंट, इसको बोलते हैं स्कैंट, मिनिमल, है ना। जैसे कि मान लो आपको भूख लगी है, आप किसी से कहो, मम्मी से कहो भाई खाना दे दो, मम्मी आपके हाथ में 4 दाने मूंगफली के दे दे, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, अल्प है, नाम मात्र है, ना के बराबर है। अब इसको आप मिनिमल भी कहते हैं, ट्रिफलिंग भी कहते हैं, और स्लाइट भी कहते हैं, हल्का सा। एंटोनिम क्या है, अबंडेंट यानी काफी मात्रा में होना, प्लेंटीफुल यानी बहुत काफी है, एम्पल यानी पर्याप्त। वाक्य है, दे पेड व्हाटएवर दे कुड आउट ऑफ देयर स्कैंटी वेजेस टू देयर फैमिलीज, कि वो लोग बेचारे मजदूर थे, बहुत कम कमाते थे, तो जो भी थोड़ा बहुत था वो अपनी फैमिलीज को दे देते थे। आगे चलते हैं बच्चा, अब करेंगे प्रैक्टिस वोकैबुलरी की, ठीक है बच्चे। तो आपके सामने पहला सवाल है, बुलवॉक, इसका पर्यायवाची क्या होना चाहिए, एनीवन, बुलवॉक का क्या पर्यायवाची होगा। आपके सामने ऑप्शन है एक्सोनरेट, ग्लूमी, वेग या पैरापेट। हाँ जी बच्चे, सोच लीजिए 5 सेकंड, फिर मैं आंसर देता हूं, जल्दी से सोचिए बेटा। है कोई शिकारी जो आंसर देगा? हाँ जी, चलिए तो मैं आंसर देता हूं बेटा। आंसर है इसका पैरापेट, यानी किलाबंदी। किलाबंदी, जैसे कि पहले के जमाने में दुश्मन अंदर ना घुस जाए, तो सुरक्षा के लिए जो किलाबंदी होती थी उसे हम पैरापेट कहते हैं। अब इसी को हम कहते हैं डिफेंसिव वॉल या रैम्पर्ट या फोर्टिफिकेशन, यानी किलाबंदी। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चा। बाकी ऑप्शन है आपके सामने एक्सोनरेट। अब एक्सोनरेट का मतलब क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है आपके सामने, जो आपके सामने सेकंड ऑप्शन है, उसका मतलब क्या है, एक्सोनरेट मतलब इट इज यूज्ड फॉर एन ऑफिशियल बॉडी व्हिच डिस्चार्जेस समवन फ्रॉम ब्लेम, यानी कि वो सरकारी अधिकारी जो आपको मुक्त कर सकता है किसी भी इल्जाम से। ग्लूमी मतलब हताशा या निराशा। वेग मतलब अस्पष्ट या ऑब्सक्योर, ये धुंधला जिसको कहते हैं। और पैरापेट तो बताई थी मैंने, किलाबंदी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे बच्चों। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है एम्बेजलमेंट। इसका सिनोनिम क्या होगा? यस माय डियर स्टूडेंट, एम्बेजलमेंट आपके पास ऑप्शन है एनलाइटमेंट यानी ज्ञान का प्रकाश, डिसमल, रप्चर या डिफाल्केशन। हाँ बच्चों बताइए प्लीज, इसका क्या सिनोनिम होना चाहिए? है कोई शिकारी जो आंसर देगा? 5 सेकंड है आपके पास। हाँ जी बच्चों बताइए, कोई आंसर दे रहा है? दिमाग में आया? कोई घंटी बजी? चलिए तो देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चों। बड़ा आंसर होगा डिफाल्केशन, यानी गबन करना, हेरा फेरी करना। कि मान लीजिए आप किसी संस्था में, आपको जिम्मेदारी दी गई है हिसाब किताब अकाउंट की, और आप उसमें गबन कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, है ना, घोटाला जिसको आसान भाषा में कहते हैं, उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट। बाकी शब्द देखते हैं। एनलाइटमेंट जो आपका है, सेकंड शब्द जो है, उसका मतलब है ज्ञान का प्रकाश, है ना, कि आप इतना अच्छा पढ़े कि आपका दिमाग ज्ञान से भर गया। डिसमल जो है, सेकंड ऑप्शन डिसमल, इसका मतलब क्या है कि इस तरह की हरकत करना कि सामने वाला हताश हो जाए, निराश हो जाए, उसे बोलते हैं ग्लूमी। रप्चर का मतलब है किसी चीज को तोड़ना या डैमेज करना, खराब कर देना। और डिफाल्केशन तो बताइए आपको, किसी प्रकार का घोटाला, जैसे भाई साहब घोटाला कर रहे हैं। अगला शब्द है एनरेज। इसका सिनोनिम क्या होगा बच्चों? ऑप्शन है एंगर, क्राउड, आंसर और एंजाइटी। एंगर का क्या सिनोनिम, सॉरी एनरेज का आंसर क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा बताइए। याद रखिएगा, जितना मैं कराऊं उसको भी अगर यदि आप रेगुलर कर लें 3-4 महीने, सिलेक्शन को रोक नहीं सकता बेटा। ये सारे दंदू के वोकैब है, क्योंकि पिछले 10, 15, 20 सालों, 25 सालों से सिनोनिम एंटोनिम द हिंदू से आ रहे हैं, इडियम फ्रेजेस द हिंदू से आ रहे हैं,
वन वर्ड द हिंदू से आ रहे हैं, फ्रॉम द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ये सारे आप करना चाहते हैं, अनसीन पैसेज करना चाहते हैं, वो सारे द हिंदू के हैं। आंसर आया कोई दिमाग में? तो बड़ा आंसर है इसका एनरिच का आंसर देना। ठीक है बेटा, आंसर देना, रिप्लाई करना, इसको बोलते हैं एनरिच, रिप्लाई करना, है ना। वैसे ये गलत आ गया है, एनरिच का मतलब एंगर होता है, सॉरी ये गलत मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है। इसका आंसर बेटा इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है एंगर यानी गुस्सा करना। फिल समवन विद एंगर, ठीक है बच्चे, फिल समवन विद एंगर इसका आंसर है। जैसे कि भाई साहब है गुस्से में तार तोड़ रहे हैं, तो बड़ा इसका आंसर एंगर नहीं है, इसका आंसर एंगर है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसको बता देते हैं, एंगर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है एंगर। ठीक है बच्चे, यानी गुस्सा, इसका मतलब है गुस्सा। एंगर, फिल विद एंगर, प्रोवोक या भड़काना या भड़क जाना या फिर ना गुस्से में तमतमा जाना। क्राउड तो बताइए आपको भीड़, आंसर बताइए जवाब। और एंजाइटी का मतलब होता है बेचैनी, चिंता। ठीक है बेटा, तो ये आपके सारे शब्द हैं आज के। मुझे पक्का बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, ठीक है, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आप इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में, और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको। किसी टेक्निकल वजह से 2-3 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब रोज होगी। तो बड़ा मस्त रहें, व्यस्त रहें, पेरेंट्स की बात माने, अपना ध्यान रखें, बी हैप्पी, बी हेल्दी, फोकस्ड रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई